नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो किसी मजे या भूल भुलैया से कम नहीं है। ये कोई आम नोटिफिकेशन नहीं है। ये है CEN 01 2026 असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। एक 37 पेज का कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट जिसे हमने एक क्लियर टैक्टिकल मिशन ब्रीफिंग में बदल दिया है। तो चलिए सीधे इस मिशन की शुरुआत करते हैं। इस पूरे डॉक्यूमेंट को हमने 4 क्लियर और समझने लायक हिस्सों में बांट दिया है। पहला, द मैसिव ALP अपॉर्चुनिटी। दूसरा, मीटिंग द स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। तीसरा, द 3 स्टेज गॉन्टलेट। और आखिर में, नेविगेटिंग द एप्लीकेशन रूल्स। बस सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, द मैसिव ALP अपॉर्चुनिटी। 11,127 सुनने में बड़ा लगता है ना? एब्सोल्यूटली। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये वो टोटल वैकेंसीज है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑफर कर रही है। एक सिंगल पोस्ट के लिए इतने नंबर्स, ये अपने आप में एक ऐसी मैसिव अपॉर्चुनिटी है जिसे हम डेफिनेटली इग्नोर नहीं कर सकते। और ये अपॉर्चुनिटी किसी एक शहर तक लिमिटेड नहीं है। जम्मू श्रीनगर की वादियों से लेकर थिरुवनंतपुरम तक अलग अलग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यानी RRBs में इन वैकेंसीज को बांटा गया है। लिटरली एक नेशन वाइड स्केल का मिशन है ये। अब देखिए, इस मिशन का सबसे बड़ा रूल है टाइमिंग। 15 मई 2026 को एप्लीकेशंस ओपन होंगी। 14 जून रात 12 बजे से पहले एप्लीकेशन सबमिशन क्लोज हो जाएगा। 16 जून फी पेमेंट की आखिरी तारीख है। हाँ, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो 17 से 26 जून तक एक मॉडिफिकेशन विंडो जरूर मिलेगी। पर सीरियसली इन डेडलाइंस को हल्के में मत लीजिएगा। एक डेडलाइन मिस की और एग्जाम शुरू होने से पहले ही गेम ओवर। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मीटिंग द स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। अब इस बैटलफील्ड में उतरने से पहले बेसलाइन एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। उम्र होनी चाहिए 18 से 30 साल के बीच 1 जुलाई 2026 के हिसाब से। हालांकि SC, ST, OBC, NCL और एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। पढ़ाई की बात करें तो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ स्पेसिफिक ट्रेड्स में ITI चाहिए या फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच, अगर फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया है तो वेट करने वाले एलिजिबल नहीं है। ये क्लियर कट हाईली टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, कोई एंट्री लेवल टेस्ट नहीं। एक ऐसी चीज जिस पर शायद ध्यान ना जाए, पर ये लिटरली एक डील ब्रेकर है। अगर किसी ने लेसिक सर्जरी करवाई है या आंखों का रिफ्रैक्टिव एरर ठीक करने के लिए कोई भी सर्जरी हुई है तो स्ट्रेट रिजेक्शन है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइजेस। इसे एक स्ट्रिक्ट सर्वाइवल टिप मानिए। यहां पकड़े गए तो सीधा बाहर। ओके, यहाँ एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैप है जिसमें फॉर्म भरते वक्त काफी लोग फंस जाते हैं। EBC वर्सेस EWS। EBC यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये सिर्फ फॉर्म की फीस कम करने के लिए है, जहां 500 की जगह 250 रुपए लगते हैं। इससे कोई नौकरी में रिजर्वेशन नहीं मिलता। लेकिन EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये एक्चुअली स्पेसिफिक जॉब रिजर्वेशन दिलवाता है, पर इसके लिए फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। इन दोनों कैटेगरीज को मिक्सअप किया तो आगे चलकर प्रॉब्लम पक्की है। तीसरा सेक्शन, द 3 स्टेज गॉन्टलेट। अब आते हैं एक्चुअल टेस्टिंग प्रोसेस पर। ये किसी वीडियो गेम की बॉस बैटल जैसा ही है, जो 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहला CBT 1, एक स्क्रीनिंग एग्जाम जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे। जो इसे क्लियर करेगा वो जाएगा CBT 2 में। इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट A मेरिट बनाएगा और पार्ट B टेक्निकल ट्रेड क्वालिफिकेशन टेस्ट करेगा। फिर आता है तीसरा स्टेज, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CBAT। और फाइनल स्टेप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक बहुत ही रिगरस मेडिकल एग्जाम। स्टेप बाय स्टेप सोचें तो ये प्रोसेस काफी स्ट्रक्चर्ड लगता है, राइट? लेकिन वेट, यहाँ एक कांस्टेंट थ्रेट भी है, नेगेटिव मार्किंग ट्रैप। CBT 1 और CBT 2 दोनों में हर गलत जवाब पर 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। मतलब तुक्के मारना यानी ब्लाइंड गैसिंग करना एक फेटल एरर साबित हो सकता है। एक भी केयरलेस मिस्टेक हुई और मेहनत से कमाए गए पॉइंट्स सीधे ड्रेन हो जाएंगे। चलिए थोड़ा CBT 2 के पार्ट B को केयरफुली देखते हैं। ये एक क्रिटिकल स्टेज है क्योंकि यहाँ कैंडिडेट को अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को एक स्पेसिफिक ट्रेड से मैच करना होता है। जैसे अगर बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है तो पार्ट B के लिए इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन जैसी ट्रेड ही चुननी होगी।
मैकेनिकल वालों को फिटर या टर्नर लेना होगा। फॉर्म भरते वक्त ये मैच एब्सोल्युटली परफेक्ट होना चाहिए। अगर मैच गलत हुआ तो इस स्टेज को क्लियर करना इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं एक छोटे से पर मैजिकल नंबर की, 42 यानी 42। सीबैट में कई अलग अलग टेस्ट बैटरीज होती हैं और रेस में टिके रहने के लिए हर एक सिंगल टेस्ट बैटरी में कम से कम 42 का टी स्कोर लाना ही होगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इस स्पेसिफिक स्कोर में किसी भी कैटेगरी या कम्युनिटी को कोई छूट नहीं मिलती। हर किसी को ये मिनिमम थ्रेशोल्ड पार करना ही पड़ता है, नो एक्सेप्शंस। और अब चौथा और आखिरी सेक्शन, नेविगेटिंग द एप्लीकेशन रूल्स। देखिए, एग्जाम की तैयारी एक बात है, पर एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती पूरी मेहनत बेकार कर सकती है। आजकल एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल आया है, लाइव फोटो कैप्चर। पहले की तरह स्कैन की हुई पुरानी फोटो अब अपलोड नहीं कर सकते। फोटो लाइव वेबकैम या मोबाइल के फ्रंट कैमरा से लेनी होगी। बैकग्राउंड वाइट होगा तो कपड़े वाइट नहीं होने चाहिए कॉन्ट्रास्ट के लिए। नो कैप्स, नो मास्क्स और हाँ, चश्मा तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। चेहरा एकदम क्लियर और एक्सप्रेशन न्यूट्रल होना चाहिए। अगर ये विजुअल रूल्स फॉलो नहीं किए तो एप्लीकेशन डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगी। और सिग्नेचर्स को लेकर भी रेड फ्लैग्स बिल्कुल क्लियर हैं। सिग्नेचर्स हमेशा रनिंग यानी कर्सिव राइटिंग में होना चाहिए। इसे ब्लॉक लेटर्स में गलती से भी मत लिखिएगा। एक एक लेटर अलग अलग यानी डिसजॉइंटेड नहीं होना चाहिए। व्हाइट पेपर पर सिर्फ ब्लैक इंक यूज करनी है। और हाँ, ये अपलोडेड सिग्नेचर आगे आने वाले हर स्टेज पर परफेक्टली मैच करना चाहिए। एक सिंपल ब्लॉक लेटर सिग्नेचर का मतलब है ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैप सच में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब ध्यान दीजिए इस पूरे डॉक्यूमेंट के सबसे बड़े नॉन नेगोशिएबल रूल पर, 1 कैंडिडेट 1 आरआरबी 1 एप्लीकेशन। अगर लगता है कि माइनर चेंजेस करके 2 अलग अलग आरआरबी जोन्स में फॉर्म भरने से चांस बढ़ जाएगा तो रुकिए। एप्लीकेशन तो रिजेक्ट होगी ही, आगे आने वाले हर रेलवे एग्जाम से लाइफ टाइम बैन लग जाएगा। एक सिंगल केयरफुल एप्लीकेशन ही सबसे सही और सेफ रास्ता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में सवाल यही आता है, 11,127 स्पॉट सामने हैं और रास्ते में एक ग्रूलिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस खड़ा है। रूल स्ट्रिक्ट हैं, चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ ये बिल्कुल कॉन्करेबल है। तो क्या आप में वो काबिलियत और डिटर्मिनेशन है कि आप देश की इन ट्रेन्स को आगे ले जा सकें? मुझे उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको इस मैसिव चैलेंज को अप्रोच करने की एक सॉलिड क्लैरिटी मिली होगी। यहाँ जुड़ने के लिए बहुत